हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, सीयूईटी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इसका फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे कि ध्यान रखना है। क्योंकि अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का ये कॉल आ रहा था कि सर ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो उन सारी गलतियों को दोहराना नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि एक दो दिन पहले बैठ के जो है ये सारा प्रोसेस को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है जाना है सीयूईटी की वेबसाइट पे। तो इसका जो वेबसाइट है, दो अलग अलग वेबसाइट है, यूजी के लिए अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग है। तो ये जो वेबसाइट है ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको ये वेबसाइट है। तो इसी में आप देखिएगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो वेबसाइट का नाम है CUET.NTA.NIC.in। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको जो है सबसे ऊपर ही देखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी पीजी, तो इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये एक अलग ही फॉर्म है जो आपको फिर यहाँ पे ओपन किया जाएगा और यहाँ पे आपको यस ओके पे दबाना है। जितने लोगों ने जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो कर लिया है, अगर वो आपने कर लिया है तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, पासवर्ड, सिक्योरिटी, ये वाला जो है ये आपको एंटर करना है। नहीं तो फिर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे ऐसे जाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिटेल में कि क्या क्या फी है और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एग्जामिनेशन फी है वो 1000 रुपीज है। 800 है आपके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आपके पास एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तभी आपको ओबीसी के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपके पास एनसीएल का नहीं है या फिर क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। और जो एस टी एस सी का जो फी है वो 750 है और पीडब्ल्यूडी का जो फी है वो 700 है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन फी है ये आपको ये पे करने के बाद आप 3 पेपर्स के लिए एग्जाम दे सकते हैं। 3 पेपर्स। अब इसमें मान लीजिए कि कोई अगर इकोनॉमिक्स चूज करता है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस और थर्ड हो जाता है मान लीजिए हिस्ट्री। तो ये तीनों के लिए आपको आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये फी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए आप फोर्थ में अगर आप हिंदी का पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको एडिशनल फी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप नीचे देखिएगा कि मोर देन 3 टेस्ट, तो उसके लिए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आपका फी है कि कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपने हिंदी के लिए और ऑप्ट किया है तो 500 और देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और बाकी अलग अलग कैटेगरीज के लिए आपको 400 पर पेपर एडिशनली पे करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप कितना पेपर में आप जो है अपियर होना चाहते हैं। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं कि एप्लीकेशन से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये सारा चीज आप अपने पास अवेलेबल करा लीजिए, तभी जो है आप बैठिए फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि पासवर्ड दिया गया है, क्रिएटेड पासवर्ड। ये पासवर्ड, एक चीज ध्यान रखना है कि आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं इस पासवर्ड को आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे लिख के रख लीजिए जो आपको जरूरी आगे चलकर बहुत ज्यादा यूज होगा। क्योंकि ये हम पिछले साल भी देखे थे कि बहुत सारे लोगों ने सीयूटी का पासवर्ड भूल गए, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो जेएनयू का पासवर्ड भूल गए और फिर वो रिट्राइव नहीं होता है। तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड ये मस्ट है। ऐसे पासवर्ड रखिए, जो भी आप पासवर्ड डाल रहे हैं याद रखिए कि उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और जो 3 चीजें आपको लगती है, क्रिएट पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सारा चीज आपके पास रिटर्न होना चाहिए। अब आते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको जरूरत पड़ेंगे। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अब देखिए, फोटोग्राफ में आपको सेल्फी नहीं लेना है या फिर लहंगा में या शेरवानी में खड़े होकर जो है फोटो, अगर आपका कोई है पार्टी में चिकन खाते हुए तो वो सारे फोटोज आप प्लीज यहाँ नहीं यूज कीजिएगा, नहीं तो आपका वो फोटोग्राफ जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज हम लोग हर एक साल लोगों को बताते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी होते हैं जो शिमला में पहाड़ों के पीछे सेल्फी ले रहे हैं, तो वो सब फोटो नहीं यूज करना है। वो बारात में जाके डांस कर रहे हैं
तो उसका फोटो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका जो फोटो है वो या तो कलर होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए और विदाउट फेस मास्क। तो कोशिश करना है कि आप हैट ना पहने हो, फेस मास्क ना पहनो, ताकि आपका चेहरा जो है सारा क्लियरली दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे दे दिया गया है कि जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर आपका जेपीजी फॉर्मेट नहीं है तो वो जो है रिजेक्ट हो जाता है। जो फोटोग्राफ का साइज है दैट शुड बी बिटवीन 10 केबी टू 200 केबी, ये आपका होना चाहिए। नहीं तो फिर फोटो जो है आप अपलोड हो जाएगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा। वही सिग्नेचर की बात अगर करें तो 4 केबी तो 30 केबी। सिग्नेचर में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो चीज लिखना है, या तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रवि है तो रवि ऐसे लिख दीजिए, जो भी आपका हैंडराइटिंग अपने नाम में आप जो है ये डाल दीजिए। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10 जगह 10 सिग्नेचर करते हैं, तो वो काम नहीं करना है। नहीं तो हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको बैठने ना दिया जाए। ठीक है, और जब भी अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मान लीजिए जो साइबर कैफे में जाके फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो वो चीज़ आप हमेशा ध्यान देखने देने वाली जो बात है, ये हम लोगों ने पिछले साल भी देखा है कि बहुत बार साइबर कैफे में ऐसा भी होता है कि किसी और का फोटोग्राफ अपलोड हो गया हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फोटोग्राफ और सिग्नेचर एक ऐसा चीज़ है जो आपका एडिट नहीं हो सकता है जब आपका फॉर्म एडिटिंग का डेट आएगा। तो बिफोर सबमिशन जो है आपको वो चीज 100% श्योर कर लेना है कि जो भी चीज आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो आपका ही है। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ जनरल हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाता है कि पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी ये सारे जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 8 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो 14 कैरेक्टर का 15 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लिए थे। अब जेएनयू के केस में वो चीज़ एप्लीकेबल जो है वो लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो वो एक समस्या थी। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकता है, यहाँ पे वो चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। आप जब ये सारा पढ़ लीजिएगा तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा कि ये चीज़ें आपने पढ़ ली है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करके प्रोसीड टू, अब एप्लीकेशन फॉर्म का शुरू होता है। तो कैंडिडेट्स नेम, तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप ये सारा ऑप्शंस फिल कर रहे हैं, चाहे कैंडिडेट्स नेम है, पेरेंट्स नेम है, मदर नेम, फादर नेम, तो यहाँ पे आपको जो है मिस्टर, मिसेस, श्री ये सब यूज नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एमडी यूज होता है, तो अगर ऑफिशियल सर्टिफिकेट में आपका एमडी यूज हुआ है तो एमडी यूज कीजिए। अगर किसी का एमओ एचडी यूज हुआ है तो आपको यही ऑफिशियल सर्टिफिकेट में जो भी है वही यूज करना है। ये नहीं कि आपने एमडी यूज कर दिया, ऑफिशियल सर्टिफिकेट में आपका एमओ एचडी है, या फिर आपने एमओ एचडी यूज कर लिया, ऑफिशियल सर्टिफिकेट में आपका एमडी है, तो वो थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। नेशनलिटी, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप बेसिकली हो जाता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट डालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आप आइडेंटिटी टाइप पे क्रिएट कीजिएगा तो आ नहीं रहा है। चलिए, नेशनलिटी पहले हम लोग डाल लेते हैं इंडियन। ठीक है, तो इंडियन जैसे ही आप डालते हैं तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, राशन विद फोटोग्राफ, बैंक पासपोर्ट विद फोटोग्राफ, तो जो भी चीज़ है बैंक पासबुक है, यहाँ पे आप या तो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपके पास मान लीजिए पासपोर्ट नहीं है, राशन कार्ड नहीं, तो बैंक पासबुक तो होगा ही होगा। तो आप किसी भी एक को आप यूज कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे डाल रहे हैं उसका जो है नंबर यहाँ पे इंटर, जैसे ही आपने आइडेंटिटी टाइप डाला तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आ गया है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इलेक्शन कार्ड डालेंगे तो ये आपका इंटर इलेक्शन कार्ड एपिक नंबर, जो एक इलेक्शन कार्ड के ऊपर नंबर होता है, वो सारी चीजें डालनी है। दूसरा आप यहाँ पे देखिएगा जो मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, मोबाइल नंबर वो यूज करना है जो आपका यूज में है, और कोशिश कीजिए कि आप अपना ही मोबाइल नंबर डालिए। वैसे ही ईमेल आईडी वो देखना है जो आप यूज कर रहे हैं और इस ईमेल आईडी का आपके पास आईडी पासवर्ड है। अगर इसका आईडी पासवर्ड नहीं है तो प्लीज आप एक नया ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिए और उसको यूज कीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर
और ईमेल आईडी, दोनों को आपको जो है वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर आप जो है आगे जा सकते हैं। और फिर आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसमें पेरेंट्स का आप डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका सारा डिटेल्स मांगा जा रहा है, ये सारा डिटेल्स आपका जो है करंट एड्रेस का है, प्रेजेंट एड्रेस का है। और उसके नीचे फिर आप देखिएगा कि आपका जो है परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका प्रेजेंट एंड परमानेंट सेम ही है, तो आपको फिर इस पे सेम एज कर देना है, ठीक है। तो आपका फिर ये सारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बाकी फिर जो पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाएगा, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपके पास ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप जो भी चीज यूज करना चाहते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या विच वेबसाइट यू रियली विजिट, मान लीजिए ये आपने चूज किया, तो ये इसका ना कम से कम एक काम कीजिएगा कि फोटो लेके जरूर रख लीजिएगा कि आपने कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला है और वहां पे आपने क्या ऑप्शन डाला है। रियली विजिट फॉर एग्जांपल गूगल जैसे मैंने डाल दिया, ठीक है, तो ये चला गया। तो ये आपका सिक्योर होना चाहिए। इंटर पिन सिक्योरिटी कैश सेंसिटिव, तो ये जो चीजें हैं इसको आपको फिल करना है। और जैसे ही आप ये फिल करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेना है कि ये सारी चीजें आपने फिल कर दिया है। जैसे ही आप ये सारी चीजें फिल कर दीजिएगा, तो फिर आपको जो है नेक्स्ट पे नीचे सबमिट एक बार दबाना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, तो फिर आप जो है आपका ये जो चीजें आपने फिल की है, इसके बेसिस पे आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और उस एप्लीकेशन नंबर जब जनरेट हो जाएगा, आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, तो उसी के बेसिस पे आप जो है आगे अब यूज कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ आप देखिएगा एक मैंने डमी क्रिएट कर दिया है, और इसी के थ्रू जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अपडेट करना पड़ता है। तो एक तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे शो कर रहा है कंप्लीटेड। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स है, आधार डिटेल्स है, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, यूनिवर्सिटी एंड क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल सबमिट। ये जो फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका फी पेमेंट के जो सेक्शन में हम लोग चले जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप, इससे पहले एक और आता है जहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करने के लिए जाइएगा, तो वहाँ पे आ जाता है कि सारा जो चीज़ें आपने अपलोड किया है, चाहे पेरेंट्स नेम, आपका नाम, एड्रेस, वो कंफर्म करने का, तो उस पर सारे टिक करते चले जाइएगा। इस पे चलिए आते हैं पर्सनल डिटेल्स पे, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा इंडियन, वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। अब मान लीजिए यहाँ पे स्टेट है, तो आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और वही यहाँ पे जो डोमिसाइल स्टेट है, ये बेसिकली होता है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है, वो डोमिसाइल स्टेट आपका होता है। डोमिसाइल स्टेट वो हो जाता है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है। तो वो जो भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल मैंने आसाम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है कैटेगरी, तो आपका कोई जो भी कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी है, सेलेक्ट कर लिया। पीडब्ल्यूडी है तो उसमें नो कर देना है। आप स्पोर्ट्स कोटा क्लेम कर रहे हैं, तो इसमें नो कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा नहीं, एक्स सर्विसमैन है, तो इसमें भी फिर आपको नो करना है। तो मतलब जो भी चीजें हैं आपकी, उसी के अनुसार से सेलेक्ट करना है। अब एनुअल फैमिली इनकम, तो एनुअल फैमिली इनकम का आपका जो भी रेंज है, उसको आप मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। आपका जो रीजन है, रिलीजियन है, उसको यहाँ पे, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे आपको नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके दो ऑप्शन है, इसमें से आपको नॉट एम्प्लॉयड पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक। और जैसे मैंने नॉट एम्प्लॉयड के कश्मीरी माइग्रेंट अगर आप हैं तो यस, नहीं तो फिर यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। तो जैसे ही आप ये सारा कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे आपका जो है आ जाता है सिक्योरिटी पिन। अब देखिए कोशिश करना है कि ये सिक्योरिटी पिन जो है करेक्टली इंटर करना, नहीं तो होता क्या है कि बार बार आपको जो है ये पूरा डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 32WS62 WS62, और ये सारा केस सेंसिटिव है, तो उसका चीज का ध्यान रखना है। फिर से आ गया, तो इस पर यस दबा देना है, ठीक है। अब देखिए सिक्योरिटी पिन मैच नहीं किया, तो फिर से मुझे करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे 1mm8
अब समस्या है कि ये जो चीज़ है कि LH4248 LH4248 यस। तो do you have आधार नंबर? ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए नो करते हैं तो क्या था, आधार तो सबके पास है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके, ठीक है। तो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है कि एक सबसे पहले आपने देख लिया कि यहाँ जो सबसे ऊपर आपको देखिएगा कि ये पीजी के लिए है। अब यहाँ पे नीचे आता है कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर मिनिमम तो आप 3 अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी मिनिमम आप 1 भी अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन 1 भी अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 3 के लिए जो है आपको फॉर एग्जांपल जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1000 रुपीज पे करना है। जब 3 से ज़्यादा आप जाते हैं मान लीजिए 4 या 5 पे, तो वहाँ पे फिर आपको एडिशनल फी लगेगा। जब एंड में जब आप फॉर्म सबमिट करके फी पेमेंट पे जाइएगा तब फिर वहाँ पे आपको फी पे करना पड़ेगा। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग 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 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब जैसे बीएड है, ह्यूमैनिटीज है, जो अप्लाइड ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो इसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा अप्लाई करना है। अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए जो कोड है COQP10, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता ये इन लोगों ने इकोनॉमिक्स को जनरल सेक्शन में क्यों डाल रखा है। लेकिन उसके अलावा जो है फिर बाकी आपका, और जेईई में जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका आ जाता है HUQP 04। वैसे ही ज्योग्राफी के लिए HUQP 08 है, हिस्ट्री के लिए 09 है। अगर आप जेईई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको जो हिस्ट्री के लिए ये हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स नहीं अप्लाई करना है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स सिर्फ मुझे लगता है कि BHU में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। फिर नीचे फिलॉसफी की अगर हम बात करते हैं तो HUQP 16 है। तो मान लीजिए मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, पॉलिटिकल साइंस पे अप्लाई कर दिया। पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है ये आपका है HUQP 18। वहीं फिलॉसफी का जो है, साइकोलॉजी का है 20, सोशल वर्क का 21, सोशोलॉजी का 22। पहले जो है CUT का CUCET का जब एग्जाम होता था सोशोलॉजी और सोशल वर्क का एक ही साथ पेपर होता था, लेकिन अब जो है इसको चेंज कर दिया गया इंग्लिश का। तो ये अलग अलग कोड क्या है इसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सपोज कीजिए मैंने इतने टेस्ट पेपर्स में डाल दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एग्जामिनेशन आपका जून में होगा, तो वो सेंटर डालिए जहाँ पे आप जून में रहिएगा। नहीं तो जैसे लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहीं और का डाल दिया, या तो घर का डाल दिया, या बहुत सारे जो DU के स्टूडेंट थे उन्होंने दिल्ली डाल दिया। लेकिन एग्जाम खत्म हो गया तो घर चले गए, फिर रस हो जाता है तो वो समस्या हो जाती है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में सबसे पहले आपको वो डाल देना है जो स्टेट में, मान लीजिए दिल्ली NCT। अब ये दिल्ली NCT का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो ये इसमें गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जामिनेशन सेंटर तो दिल्ली, न्यू दिल्ली आपने डाल दिया। अब दूसरा फिर इसमें आप जो है डालते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश है तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश में जो भी है यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी आपने डाल दिया, लखनऊ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन सेंटर 2 का ऑप्शन है, आप 2 डाल दीजिए। फिर आपका है ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी चीज़ें, मान लीजिए एग्रीकल्चर डाल दिया मैंने। और क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, जो भी है आप वहाँ पे और इसमें सही से ही डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्रीकल्चर, और अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मान लीजिए एक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फिर इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। फिर से सिक्योरिटी पिन तो आपका आ जाता है 0T272H।
0T272H है ना, एक मिनट, 2T272H 7। देखिए यहाँ पे सारा कोशिश करने की वो केस केस सेंसिटिव ही हो, अगर केस सेंसिटिव नहीं होगा तो नहीं होगा। अब ये फिर अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसका जो है, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो क्वेश्चन या टेस्ट पेपर कोड आ गया और वो कौन कौन से यूनिवर्सिटी में हमको करना है। तो बेस्ट है कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल में आप टिक लगा दीजिए, इंडिविजुअली न जाके सेलेक्ट ऑल में टिक लगा दीजिए। इससे ये हो जाएगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि इसी स्कोर से लेके, अगर मान लीजिए ये HUQP पॉलिटिकल साइंस का है तो इसी स्कोर से ये सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी है। ऐसे सेपरेटली हम लोग बातें करेंगे कि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन बेस्ट है कि आप सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, क्योंकि सेलेक्ट ऑल करने से ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एडिशनल फी पे करना पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा कि आप कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मैंने क्या किया कि सेलेक्ट ऑल कर दिया सब में। ठीक है, तो जैसे ही सेलेक्ट ऑल कीजिएगा यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिक सभी में सेलेक्टेड आ गया। ठीक है, फिर से सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है, तो क्या है 8RR911, 8RR911, ये फिर सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन पेपर मीडियम, सॉरी, अब ये क्वेश्चन पेपर मीडियम जो है सेक्शन, यहाँ जो दो सेक्शन है, ठीक है, एक तो जो आपका सेक्शन बी है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ पे है कि आपका जो सेक्शन 1 है उसको किस चीज में रखना चाहते हैं, इंग्लिश फॉर सेक्शन ए ओनली। ठीक है, तो मैंने सब इंग्लिश कर दिया। YF6729, YF6729, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे डिटेल्स है कि आपका किस तरीके से, आपको कौन कौन से जो आपके ओरिजिनल जो पास आपने कौन से साल में किया है, ईयरिंग ऑफ पासिंग क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोर्स स्ट्रीम, रिजल्ट मोड। तो रिजल्ट मोड में यहाँ पे जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो दो ऑप्शन आ जाएगा, परसेंटेज, CGPA। तो जिस भी मोड में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, चाहे वो परसेंटेज है, CGPA है, उसी में आपको डालना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपने CBSE से पास किया है तो CBSE डाल देना है, या मान लीजिए स्टेट बोर्ड से आपने पास किया है तो स्टेट बोर्ड का नाम डाल देना है। तो ये अब सारा जो है इसी में आएगा। ग्रेजुएशन डिटेल्स में यहाँ पे अगर जैसे पास सेलेक्ट किया, अपियरिंग, अगर आपका 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है तो आपको अपियरिंग डाल देना है। ठीक है, और जो भी स्ट्रीम रहा है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी स्ट्रीम रहा है वो स्ट्रीम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का यहाँ पे आपको लिस्ट में नाम मिलेगा। अगर अगर आपके यूनिवर्सिटीज का नाम नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने चेक किया है इसमें 99% सभी यूनिवर्सिटीज कवर अप हो जाती है। नहीं तो इसमें अदर्स का ऑप्शन होता है, तो फिर आप वो फिल कर लीजिएगा। तो ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हम लोगों ने सोचा कि वीडियो के थ्रू आप लोग को एक बार बता दें। बाकी आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड या फाइनल सबमिट, ये जो है जब आप सारा चीज़ डाल दीजिएगा फिर आपका एक ऐसे ही जितनी भी सारी चीज़ें आपने अभी तक फिल की है उसका एक कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा। फिर आपको जो है अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है इसी में आपके सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएंगे,
और आपका जो है जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाएगा। जब ये सारा फिल कर लीजिएगा फिर आपको पेमेंट करना है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और फॉर्म फिलिंग में कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, हम लोग को कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849 पे। और कुछ स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कीजिए एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स कुछ भी चाहिए तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए एंड विल बी शेयरिंग यू ऑल द डिटेल्स। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द